सभी को जय श्री कृष्णा। अक्षय तृतीया क्यों माना गया है सबसे शुभ मुहूर्त, आइए जानते हैं। अक्षय तृतीया क्यों है इतनी विशेष। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को साल की सबसे अबूझ मुहूर्तों में से माना गया है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए सभी कार्यों का शुभ फल मिलता है, इसलिए इस दिन मांगलिक कार्य, किसी भी नए शुभ काम को करने के लिए किसी भी पंचांग को देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। मांडा एक वार्षिक हिंदू और जैन वसंत त्योहार है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक अक्षय तृतीया व्रत इस वर्ष 22 अप्रैल को रखा जाएगा। अक्षय तृतीया की विशेष बातें। नंबर 1, अक्षय तृतीया भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्मदिन है। भगवान परशुराम ने महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका देवी के घर जन्म लिया था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और इस दिन भगवान परशुराम अवतार की पूजा करने का भी विधान है। नंबर 2, इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए हजारों वर्षों तप किया था और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी माना जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है और भंडारे किए जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। नंबर 4, अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना जाता है। इसी में श्रीमद् भगवद गीता भी समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। नंबर 5, बंगाल में इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन कर सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा शुरू करते हैं। वहाँ इस दिन को हलखता कहते हैं। नंबर 6, भगवान शंकर जी ने इसी दिन भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से ही अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। नंबर 7, अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसकी विशेषता यह थी कि इस पात्र में कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। नंबर 8, सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था। नंबर 9, कृष्ण और सुदामा का मिलन जिस दिन हुआ था वह भी अक्षय तृतीया का दिन ही था। नंबर 10, ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण दिन भी अक्षय तृतीया ही बताया जाता है। नंबर 11, वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर में साल में एक दिन अक्षय तृतीया पर ही श्री विग्रह चरण के दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे साल वस्त्र से ढके होते हैं। तो यह थी बाके बिहारी जी और अन्य सारी जानकारी अक्षय तृतीया व्रत की कथा। भविष्य पुराण में प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब वह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। नारियल के गोले के बने लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने पर भी कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म तथा दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना।
वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।